नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट गुरु में। तो दोस्तों प्रकुल आज हमारे साथ आ चुके हैं वापस और अगला मुकाबला IPL 2026 का होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, यानी कि 5th मैच में दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। और आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले की थी। लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में बात करेंगे प्रकुल, और मैं यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के बारे में चर्चा करती हुई नजर आऊंगी। तो प्रकुल, क्या लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स? या दो राजधानियों के बीच में ये जंग होने वाली है, एक यूपी की और एक देश की। और ये पुरानी जंग भी है क्योंकि एक साल पहले जब हम 2023-24 की तरफ बढ़ रहे थे तो केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे, फिर इंटरचेंज हुआ कि ऋषभ पंत उधर गए लखनऊ में, केएल राहुल इधर आए और थोड़ा सा यहाँ पे माहौल बदला था। तो वो एक राइवलरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये बड़ा दिलचस्प गेम एक बार फिर हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो अभी तक 2023 में लखनऊ लास्ट जीती थी, 2024 और 25 में दिल्ली का दबदबा रहा है। दोनों मैचेस 4 मैचेस हुए पिछले 2 सीजन में और चारों मुकाबले दिल्ली ने जीते हैं। जो हेड टू हेड अभी तक है, जहां पे 7 मैचेस हुए हैं, 3 मैचेस लखनऊ जीती शुरुआत के 2 सीजन में, फिर उसके बाद 2024 से दिल्ली का ही परचम लहर रहा है। तो ये जो दिलचस्प मुकाबला है ये और ज्यादा दिलचस्प इसलिए बनता है क्योंकि ये जो राइवलरी हमें देखने को मिली है ना पिछले साल से, जहां दिल्ली ने दोनों मैचेस बहुत अच्छे निकालते थे। एक मैच वाइजैक में हुआ था जहां आशुतोष शर्मा की नॉक आई थी और फिर विप्रेश निगम ने मुकाबला निकाला था, 50 रन पे 4 विकेट गिर गए थे उसके बाद। एंड देन फिर लखनऊ में जब मैच हुआ तो 159 के आसपास लखनऊ को रोका, एंड देन केएल राहुल की 50 देखी, अभिषेक पोरेल की 50 देखी। तो वो जो मुकाबला है ना दिलचस्प हो सकता है। तो अब ऐसे में देखेंगे कि प्रियंका की टीम दिल्ली और मेरी टीम लखनऊ में आखिर आज किसका पलड़ा भारी रहता है। मैच में वो भी देखने को मिलेगा, गोयंका वर्सेस केएल राहुल। पिछले सीजन में भी आपने देखा था कि लोग मतलब कितना ट्रोल किया था गोयंका को उस टाइम पे, क्योंकि काफी अच्छा प्रदर्शन किया था केएल राहुल ने उस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए। हालांकि वहां पर ऋषभ पंत ने कुछ खास नहीं किया था। पिछला सीजन उनका ओवरऑल अगर आप देखो ना, अभी इस सीजन क्योंकि ये पहला ही मैच है, दोनों टीम्स का फर्स्ट मैच है, तो यहाँ पर ऋषभ पंत पे खास तौर से सभी की निगाहें रहने वाली है। क्योंकि यार ये मैंने स्वॉट एनालिसिस जब हम कर रहे थे तो उस दौरान भी बात करी थी कि लखनऊ के लिए ऋषभ पंत का चलना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें क्वालिफाई करना है प्लेऑफ्स के लिए तो सबकी निगाहें रहने वाली है, क्योंकि आईपीएल को साइड अगर हम करें तो ऋषभ पंत हम सभी के फेवरेट है क्रिकेट फैंस के। तो यहाँ पर उनकी जिस तरीके से वो वापसी करेंगे वो बहुत ज़रूरी होगा। इंटरनेशनल सर्किट पे भी जब हम देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं साइडलाइन होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऋषभ के लिए कि वो इस मैच से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच वो इम्पैक्ट डाले और लखनऊ के लिए बेहतरीन कर सके। तो फिलहाल अब हम किस तरीके से क्राइटेरिया प्रियंका डिवाइड कर रहे हैं, पहले प्लेइंग 11, बिल्कुल प्लेइंग 11 की बात करेंगे और सबसे पहले वेन्यू की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एकाना क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। तो मुकाबला जो है 1 अप्रैल को खेला जाएगा शाम 7:30 बजे। अगर यहाँ के मैदान की बात की जाए तो प्रकुल देखिए यहाँ पे 24 मैचेस अभी तक खेले गए हैं, जिसमें से पलड़ा जो है वो बॉलिंग वाली टीम का भारी रहा है, मतलब सेकंड बैटिंग। 10 मैचेस पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और 14 मैचेस जो है वो सेकंड बैटिंग करते हुए टीम ने अपने नाम किए हैं। 175 का यहाँ पर एवरेज स्कोर रहा है फर्स्ट बैटिंग का, और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर केकेआर ने बनाया है 235 का, और लोएस्ट स्कोर अगर आप देखें तो यहाँ पर लखनऊ के नाम रहा है 108 का। तो मतलब लखनऊ ने अपने ही होम ग्राउंड पर लोएस्ट स्कोर अभी दर्ज किया हुआ है। और अभी देखिए मैं यहाँ पर बॉलिंग स्टैट्स की भी बात करना चाहूंगी। अभी के जो रिसेंट मैचेस की हम बात करें, रिसेंट जो 5 मैचेस खेले गए हैं, तो वैसे तो ये जो मैदान है ये स्पिनर्स के लिए माना जाता है, लेकिन रिसेंट के जो 5 मैचेस है वहां पर बॉलर्स का दबदबा हमें देखने को मिला है। मतलब बिल्कुल फास्ट बॉलर्स का दबदबा हमें देखने को मिला है। तो 40 विकेट यहाँ पर पेसर्स ने निकाले हैं लास्ट 5 मैचेस में और 18 विकेट मात्र स्पिनर्स के खाते में जुड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैच होने वाला है ना, इसमें फास्ट बॉलर्स का एक बार फिर से हमें दबदबा देखना और दोनों टीम्स में देखना होगा कि फास्ट बॉलर्स खास तौर से। दोस्तों आप भी देखिएगा जब हम टीम्स की बात करेंगे तो वो बॉलर्स कौन कौन से हैं जो टीम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और जीत दिलाने में अहम योगदान दे सकते हैं। तो इसमें अच्छा 1-2 चीजें और है लखनऊ के मैदान पे जो हम पिछले सीजन की हम बात कर रहे थे। 2:6 का रेशियो है विनिंग का, मतलब जो हमने अभी जो स्टैट्स बताए हैं जहां सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है, लास्ट सीजन भी यही रहा था। 2 ही मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे और 6 मुकाबले जो है वो सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए थे। और यहाँ पे दूसरी बड़ी चीज, जो हमारे जितने 8 मैचेस थे उसमें से 4 मुकाबले ऐसे रहे जिसमें 200 पार भी स्कोर गया है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड भी बन सकता है, कंसिडरिंग की बैटिंग लाइनअप कैसा है, जहां पर
लखनऊ के लिए टॉप ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो चल गया तो डेफिनेटली बहुत बड़ा स्कोर बन सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले जो हम बात कर रहे थे रिसेंट कुछ मैचेस की, तो वहाँ पर भी जिसमें हम डोमेस्टिक सर्किट की भी बात कर रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी हुई है वहाँ पे, तो उन सब के स्कोर भी देखें तो 185 प्लस का एक एवरेज स्कोर निकल के आया है। तो उस लिहाज से अगर आप देखते हो तो एक डिसेंट स्कोर यहाँ पर 100-200 के आसपास, हाँ 180 से 200 के बीच में स्कोर जा सकता है। अब यहाँ पर प्रियंका एक चीज़ आती है कि क्या लगता है कि टॉस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? वही बिल्कुल, जो भी टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना मतलब फील्डिंग नहीं करेगी, सेकंड बैटिंग कर तो बिल्कुल पक्का, सारे स्टार्स को देखते हुए पक्का। फर्स्ट पहले अगर हम देखें तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे यहाँ पर कप्तान। कि सारे स्टैट्स भी वही बोल रहे हैं ना कि सेकंड बैटिंग करने वाले, पिछले सीजन भी वही हमने देखा था, ओवरऑल भी अगर हम देखें तो ज्यादातर मैचेस सेकंड बैटिंग नहीं जीते हैं। ओके, तो अब शुरुआत किससे करें, लखनऊ से या दिल्ली से? लखनऊ से करिए। लखनऊ से चल, लखनऊ से शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो अलग अलग देश के कप्तान मिलते हैं। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया से, एडन मार्करम साउथ अफ्रीका से, और दोनों ही खास तौर से मार्करम अच्छी फॉर्म में भी रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के दौरान, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। और फिर तीसरे नंबर पर इस बार ये मुझे लग रहा है ऋषभ पंत तीसरे नंबर पर आ सकते हैं, निकोलस पूरन एक स्टेप नीचे चौथे पायदान पर हमें देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप मार्च की बात करते हो तो लास्ट सीजन उनका बेहतरीन गया, 600 प्लस उन्होंने रन बनाए थे, 163 का स्ट्राइक रेट रहा था। और वहीं हम एडन मार्करम की बात करते हैं तो 445 रन उन्होंने बनाए थे 148 के स्ट्राइक रेट से। तो ये दोनों बल्लेबाज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दिल्ली के अगर दृष्टिकोण से देखें तो इनका विकेट गिरना बहुत जरूरी होगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, तो ये दोनों में से कोई एक बल्लेबाज अगर चलता है तो पारी बढ़िया खिंच सकती है। तीसरे नंबर पर वंस अगेन हम ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं, लास्ट सीजन 133 का स्ट्राइक रेट रहा, बहुत अच्छे रन्स आए नहीं थे, तो ऋषभ पंत पे सबकी निगाहें रहेंगी। प्रियंका क्या लगता है, ऋषभ पंत चलेंगे क्या? एक अनुमान कैसा लगा रहे हो? हाँ मतलब लगता है मुझे चलेंगे, रन्स बनाएंगे, लेकिन उस तरीके की पारी हमें शायद देखने को ना मिले, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि T20 में अभी तक उनका हाल फिलहाल ऐसे कुछ मैचेस खेले नहीं हुए, बिल्कुल रहे नहीं है, तो एकदम से वो T20 क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि बड़ी पारी की हम उम्मीद उनसे नहीं कर सकते। तो वही बात है कि ऋषभ पंत पर सभी की निगाहें इसीलिए रहने वाली है कि एज अ कैप्टन, एज अ लीडर वो किस तरीके से लखनऊ को आगे लेके चलते हैं। फिर तो आते हैं निकोलस पूरन भाई, पिछले सीजन 40 छक्के लगाए हैं उस बंदे ने, और 196 का स्ट्राइक रेट रहा है इस दौरान। तो ये चारों ही बैटर जो है लखनऊ के लिए बैकबोन है, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा ना मेरे हिसाब से तीन बैट्समैन कुमाश और मार्करम और ये निकोलस पूरन है। अच्छा, मैं और ऋषभ पंत को भी मैं इसमें काउंट नहीं करूंगी। ठीक है, ये देखना होगा दिलचस्प दोस्तों। कमेंट्स में जरूर बताना ऋषभ पंत के इस बार रन्स कितने आ रहे हैं और वो कैसा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अब यहाँ से ना परेशानी आती है लखनऊ के लिए, क्योंकि जो इनका लोअर ऑर्डर या कह ले मिडिल ऑर्डर जो है यहाँ से थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस उतना नहीं है। आयुष बडोनी है और फिर उसके बाद अब्दुल समद आ जाते हैं। इन दोनों का जो पिछला सीजन गया, देखो स्ट्राइक रेट के लिहाज से अगर आप देखो तो 148 का स्ट्राइक रेट गया था बडोनी का, 176 का स्ट्राइक रेट रहा है अब्दुल समद का। लेकिन जब हमने ये जो परेशानी देखी है ना कि पिछले सीजन मार्च और एडन मार्करम ही चल रहे थे, निकोलस पूरन का अगर बल्ला चलता था तो टीम बड़े स्कोर कर देती थी, लेकिन वहीं पर ये मिडिल ऑर्डर जो है ये कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर रहा। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा परेशानी बन सकती है, और ये लखनऊ की सबसे बड़ी वीकनेस है, ये जो 2-3 बैटर्स हैं। लेकिन यहीं पर आते हैं अक्षत रघुवंशी, इनकी बल्लेबाजी भी देखनी बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट के दौरान पिछले कुछ मैचेस में इन्होंने डिसेंट परफॉर्म किया है, अच्छी पारियां खेली हुई है, तो लोअर ऑर्डर में आकर ये रन स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर गेंदबाजी की भी बात कर लेते हैं तो शाहबाज अहमद आ जाते हैं। अब यहाँ पे शाहबाज के साथ साथ दो ऐसे इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि पहले होंगे हेनरिक नॉर्किया वंस अगेन जो दिल्ली से खेल चुके हैं, ठीक है, और दूसरे हैं मोहम्मद शमी। शमी के लिए अगर आप देखो तो पिछला IPL सीजन अच्छा नहीं गया था, 6 विकेट ही लिए थे 9 मैचेस में, लेकिन जब हम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करते हैं तो 7 मैचेस में 16 विकेट आए उनके, एंड देन वो जम्मू कश्मीर के खिलाफ 8 विकेट ले लिए थे। तो वो उनकी जो परफॉर्मेंस है ना अभी फिलहाल पीक पे चल रही है, उसका फायदा कितना उठाती है लखनऊ वो देखना होगा, क्योंकि वहाँ पे भरत अरुण भी हैं उस सेटअप में, जो कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से बॉलर्स की यूनिट को विराट कोहली के साथ किस तरीके से आगे लेके गए थे, तो वो एक कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर हमें दिलचस्प देखने को मिल सकता है। एंड देन कम्स भाई
सिग्नेचर वाले दिग्विजय शाटी से उम्मीद यही रहेगी कि भाई इस बार अपना साइन ना करें, क्योंकि एक दो मैचेस का उनको बैन भी लगने का वो चांसेस रहते हैं। तो पिछले 13 मैचेस में 14 विकेट ले चुके हैं। अच्छे बॉलर हैं, उन पे स्पिन डिपार्टमेंट पे उन पे डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल ये जो लाइनअप है मुझे डिसेंट नजर आता है। देखो बॉलिंग अटैक मोस्टली शमी और नॉर्टजी पे, एनरिक नॉर्किया पे डिपेंड करेगी। इम्पैक्ट प्लेयर बहुत दिलचस्प है यहाँ पे, क्योंकि एक है मयंक यादव जो क्लियर हो चुके हैं और स्पीड उनकी सभी जानते हैं कैसी रही है। दूसरे हैं आवेश खान। तो ये दो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर एक चेंज हो सकता है बाई चांस। दोस्तों आप भी बताइएगा, क्या आपके लिहाज से ये चेंज पॉसिबल है या होना चाहिए? मयंक यादव को मैं देखता हूँ प्लेइंग 11 में। शहबाज को शायद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर देखा जाए, क्योंकि उतना योगदान उनका पिछले 2-3 सीजन में रहा नहीं है। तो अभी फिलहाल अगर आप देखते हो तो शहबाज की जगह मैं मयंक यादव को डालना जरूर चाहूंगा प्लेइंग 11 में, और शहबाज एंड आवेश खान दोनों हमारे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आ सकते हैं। तो ये है पूरा लेखा जोखा लखनऊ सुपर जायंट्स का, जहां बैटिंग टॉप 4 मैं अभी भी ऋषभ पंत को बैक कर रहा हूं कि भाई ये उनका रिडेम्पशन सीजन हो सकता है। तो ये टॉप 4 एंड देन नॉर्किया शामी के साथ ये बॉलिंग अटैक भी डिसेंट दिखाई देता है विद दिग्विजय शाटी। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई दिल्ली क्या लेके आ रही है अपने खेमे में। देखिए दिल्ली की बात करें ना, तो दिल्ली की जो टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर, मतलब मुझे ओवरऑल टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। मतलब टॉप ऑर्डर भी उनका काफी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो केएल राहुल है उनके पास। तो पिछले सीजन अगर आप देखें तो केएल राहुल का एक नया अवतार हमें देखने को मिला था। मतलब आरसीबी के खिलाफ उन्होंने जो मैच खेला था, तो मैदान पर जिस तरीके से उन्होंने बैट को, मतलब एक जो एक्सप्रेस रहता है ना, अपना जो अग्रेशन सिखाया था उन्होंने, वो बहुत ही बढ़िया था। और गोयंका को लेके काफी ज्यादा मीम्स भी बने थे, क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से उन्होंने 2024 में उनको बच्चे की तरह डांट दिया था, मतलब, और वो सारा कैप्चर हो गया था। उसके बाद वो तो था वो बहुत ज्यादा था। मतलब आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर को, इंडियन प्लेयर को आप इस तरीके से नहीं कर सकते। और फिर अगले सीजन उनको हमने दिल्ली कैपिटल्स में देखा तबाही मचाते हुए देखा उनको। तो केएल राहुल मुझे लगता है इस सीजन भी एक अपना जो अहम किरदार है वो निभाते हुए नजर आएंगे, और एक्सपीरियंस भी देते हैं ये। बिल्कुल एक्सपीरियंस देते हैं। और इनके साथ मुझे लगता है कि पथुल निशंका, क्योंकि दिल्ली की टीम में वो शामिल हो चुके हैं, तो मिल चुका है हमने। हाँ, मिल चुका है क्लियरेंस, और प्रैक्टिस सेशन में भी वो नजर आए थे। तो पथुल निशंका के साथ में वो ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। पहले मैंने सोचा था शायद पृथ्वी शॉ, लेकिन मुझे लगता है कि पथुल निशंका को वो चांस आए हैं। तो बता सकते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शॉ को चांस मिल सकता है ओपन करने का हाँ, दिल्ली के लिए? बिल्कुल। तो क्या वो एक बार फिर से वापस उस सेटअप में आ सकते हैं? हाँ, क्योंकि रिसेंट फॉर्म तो निशंका की अच्छी है, लेकिन अभी तक उन्होंने आईपीएल नहीं खेला। तो ये एक क्वेश्चन है कि शॉ को खिलाना चाहिए या फिर निशंका को चांस मिलना चाहिए। तो देखिए, अगर केएल राहुल के पिछले सीजन की बात करें तो 13 मैचेस में 539 रन उन्होंने बनाए थे, है ना। इनके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर नीतीश राणा है हमारे पास, ये भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। और इनके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स है मिडिल ऑर्डर में। इन्होंने पिछले सीजन 13 मैचेस में 300 रन बनाए थे। तो ये एक मुझे स्टेबिलिटी इनकी नजर आई थी। कंसिस्टेंसी मुझे देखने को मिली थी। और डेविड मिलर यहाँ पर थोड़ी और पावर देते हैं टीम को। मतलब इनकी भी रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी रही थी T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें। तो मुझे लगता है कि ये दो जो खिलाड़ी हैं ये मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छा मतलब दे सकते हैं, टीम को पावर दे सकते हैं। और एज अ फिनिशर मैंने यहाँ पर आशुतोष शर्मा को शामिल किया है, जो कि हमेशा से ही मतलब टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, रोल प्ले करते हैं, एंड में आकर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो 13 मैचेस में पिछले सीजन इन्होंने 204 रन बनाए थे, और हाईएस्ट स्कोर इनका जो था वो था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। तो 66 का हाईएस्ट स्कोर था इनका। और यहाँ पर अगर आप ऑलराउंडर पे जाएँ तो देखिए अक्षर पटेल हैं, जो कि स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, साथ ही एज अ बैट्समैन मतलब ऑलराउंडर अगर उनसे प्रदर्शन की जो उम्मीद रहती है वो करते हुए नजर आते हैं। और टीम के कप्तान भी है। तो 12 मैचेस में 263 रन इन्होंने पिछले सीजन बनाए थे, साथ ही 5 विकेट भी लिए थे। अगला नाम है यहाँ पर कुलदीप यादव का, एज अ स्पिनर मैंने इनको शामिल किया है। तो वर्ल्ड क्लास लग रहा है बिल्कुल। तो मतलब क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, स्पिनर भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं। अब स्पिनर में कुलदीप यादव भी हमारे पास हैं यहाँ पर, तो जिन्होंने 14 मैचेस में 15 विकेट लिए थे। और फास्ट बॉलर्स में मैंने यहाँ पे लुंगी एमविडी को लिया है। इन्होंने 2 मैचेस में 4 विकेट लिए थे, और बेस्ट बॉलिंग इनकी रही थी पिछले सीजन की 30 रन देके 3 विकेट लेना। और आखिरी नाम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, और क्योंकि ये एक युवा खिलाड़ी है, मतलब जैसा कि हमने वैभव सूर्यवंशी को देखा राजस्थान रॉयल्स के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, मतलब सीएसके को तो उन्होंने धो ही डाला, मतलब गेंदबाजों की उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। और मुझे लगता है कि इस मैच में आकिब नबी जो है, मतलब ये एक फास्ट बॉलर है। और रणजी सीजन की अगर इनकी बात करें, फर्स्ट क्लास मैच की अगर बात करें, तो 10 मैचेस में 60 विकेट इन्होंने लिए थे। मतलब बहुत शानदार प्रदर्शन था, और 8-5 विकेट हॉल भी इन्होंने लिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 8-5 विकेट और हाँ,
और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस खिलाड़ी को यहाँ पे मौका मिलता है ना, तो ये भी एक नया मतलब निखर के आ सकता है ये खिलाड़ी सामने। तो अगर ओवरऑल मेरे लाइनअप को देखा जाए तो यहाँ पर केएल राहुल हैं, पथुम निशंका ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तीसरे नंबर पर हैं नीतीश राणा, अगले हैं ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, बिपराज निगम है, समीर रिजवी, कुलदीप यादव। अब यहाँ पर है मुकेश कुमार या फिर लुंगी अंगड़ी। अगर ओवरसीज की तरफ जाते हैं अक्षर पटेल, तो लुंगी अंगड़ी डेफिनेटली उनको चांस मिल सकता है। लेकिन अगर वो इंडियन प्लेयर को ही लेते हैं तो वो मुकेश कुमार को भी एज अ एक्सपीरियंस, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उनको भी खिला सकते हैं। और आखिरी यहाँ पर मैंने 3 नटराज है, वही सेम चीज, या तो एक्सपीरियंस पे जाएंगे या फिर रिसेंट फॉर्म पे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस को छोड़कर जो रिसेंट फॉर्म रही है आकिब नबी की, उन्हें चांस मिलना चाहिए, मतलब उनको खिलाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो आईपीएल में क्या कुछ कर पाते हैं। और इम्पैक्ट प्लेयर में मैंने आशुतोष शर्मा को शामिल किया है। तो ये है मेरा दिल्ली का लाइनअप। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनका टॉप ऑर्डर भी बहुत स्ट्रांग है, मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है, साथ ही यहाँ पर इनकी बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे ओवरऑल टीम तो बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। और देखिए आकिब नबी की मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है उन्होंने इनको ऑक्शन में 8.4 करोड़ रुपीस में खरीदा था, मतलब काफी मोटी रकम देके उन्हें खरीदा था। तो भाई नहीं, डेफिनेटली मुझे भी ये लग रहा है कि आकिब नबी के खेलने के चांसेस बन रहे हैं। और क्योंकि टी नटराजन आप बहुत टाइम से उस सेटअप में दिखे भी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो फॉर्म उनकी निकल फॉर्म में नहीं आए और वो काफी समय से देखा भी नहीं गया उन्हें उस लेवल पे खेलते हुए। तो यहाँ पर आकिब को चूज किया जा सकता है और डेफिनेटली जब इतने बड़े अमाउंट पे लिया है तो वो प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। अब रही बात लखनऊ वर्सेस दिल्ली की, तो जो लखनऊ का वीक पॉइंट है वो मुझे लगता है दिल्ली का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर एंड देन मेरे ख्याल से अक्षर पटेल आ जाते हैं, आशुतोष आते हैं। तो वो जो वहाँ पे जो इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर, क्योंकि यार एक चीज़ है, देखो पथुम निशंका के साथ प्रॉब्लम ये रही है कंसिस्टेंसी, मतलब आप बहुत बड़ा सवाल रहना है उन पे, क्योंकि जिस दिन आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो उस दिन तो वो बिल्कुल नहीं चलते। और यही हाल हमने श्रीलंका वाले मैच में T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था। तो पथुम निशंका कितने रेगुलर हो सकते हैं वो इम्पोर्टेंट। अच्छा, मुझे यहाँ इसीलिए थोड़ा सा डाउट है कि या तो पृथ्वी शॉ को मे बी ये लोग ओपनर के तौर पे खिला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मतलब नाम था मेरे दिमाग में और वो है अभिषेक पोरल। तो ये 2 नाम मेरे थे, बट मैंने फिर भी निशंका को शामिल किया है कि हो सकता है शायद रिसेंट फॉर्म को देखते हुए उन्हें चांस पहले मैच में दिया जाए। ओके, तो चलो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि दिल्ली का जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा मतलब अभी सवालों के घेरे में है। और उसके लिहाज से अगर आप देखो तो मुझे लखनऊ का बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कंपेरेटिवली दिल्ली के, क्योंकि टॉप ऑर्डर इनका स्ट्रॉन्ग है। भले ही ये टॉप 4 बैटर पे ही डिपेंड करते हैं, बट यहाँ पे बैटिंग लाइनअप के लिहाज से अगर आप देखो और कंसिस्टेंसी देखो तो वो लखनऊ का मुझे प्लस पॉइंट वहाँ पे नज़र आता है। एंड देन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि अब देखो यहाँ पर लखनऊ का ट्रैक भले ही पिछले कुछ टाइम पे पेसर्स के लिए गया है, लेकिन कुलदीप और अक्षर जैसे स्पिनर्स जो है ना वो उस ट्रैक पर भी विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं। तो बॉलिंग अटैक के लिहाज से अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं दिल्ली थोड़ा सा 21 ही नजर आती है लखनऊ से। अब यहाँ पर बात आती है टॉस की। टॉस इंपॉर्टेंट रोल मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल टॉस जो भी टीम जीतेगी वो पहले फील्डिंग ही करेगी, पहले फील्डिंग करेगी और मुकाबला जीतने की भी प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है। तो ओवरऑल प्रियंका क्या फाइनल वर्डिक्ट निकलता है कि तुम्हारे हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है? मेरे हिसाब से तो देखिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ये मैच जीत सकती है। वो इसलिए कि आप जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बोला कि टॉप ऑर्डर इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप मिडिल ऑर्डर पर अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर में देखिए केएल राहुल की मैं डेफिनेटली एक बोल सकती हूँ कि उनका जैसा प्रदर्शन रहा है पिछले सीजन भी, तो वो इस सीजन भी निखर के आ सकते हैं। भले ही यहाँ पे पथुम निशंका से हमें उतनी उम्मीद नहीं है, ठीक है, नीतीश राणा से भी हम उतनी उम्मीद अगर नहीं कर सकते, तो केएल राहुल है हमारे पास, ट्रिस्टन स्टब्स है, डेविड मिलर है, साथ ही अक्षर पटेल एज अ ऑलराउंडर और बिपराज निगम भी है यहाँ पे, और आशुतोष शर्मा। तो यहाँ पे बैटर्स का मुझे बैटर्स इनके पास है, मतलब बैटिंग अच्छी हमें देखने को मिलेगी, साथ ही बॉलिंग तो फिर स्ट्रांग है ही है। और दूसरा पे जो लखनऊ के मैदान पे जो मुकाबला है तो उसको भी ध्यान में अगर मैं रखूँ तो मेरा ये ओपिनियन है यहाँ पर लखनऊ जो है वो अपना होम एडवांटेज ले सकती है और मुकाबला जीत सकती है। तो आज इस बार हमारे जो ओपिनियंस हैं वो थोड़े डिवाइडेड है दोस्तों। तो ये सारी जो बातें हमने आज करी है उसको ध्यान में रखते हुए आपका क्या ओपिनियन है इस बार पब्लिक पे भी डालते हैं और देखते हैं कि जो हमारी दोनों के बीच में इस बार ओपिनियन जो अलग हुए हैं उस पे पब्लिक क्या कहती है, उनका क्या ओपिनियन आता है। मैं तो दिल्ली के साथ ही जा रही हूँ, मैं लड़कियां के हिसाब से जा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। टीम या फिर स्कीम बताइए नीचे कमेंट में। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगा देते हैं लगाम। जल्द हाजिर होंगे और तमाम अपडेट्स के साथ।
Till then, stay tuned and keep watching Cricket Guru.